सासाराम की स्नेहा कुशवाहा की बनारस में मौत नहीं हत्या, परिवार वालों का आरोप। परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग। वाराणसी में जेईई की तैयारी करने वाली एक स्टूडेंट की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों ने पुलिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाया। मृतिका स्नेहा सिंह कुशवाहा सासाराम की रहने वाली थी और वाराणसी में रहकर जेईई की तैयारी कर रही थी। पुलिस पर निष्पक्ष जांच करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने कहा कि इसमें एक संदिग्ध लड़की जो कि ए साइड और बी साइड है, ये नक्शा है, 4th फ्लोर की। मेरी बच्ची ग्राउंड फ्लोर छोड़कर 4th फ्लोर पर रहती थी। ग्राउंड फ्लोर पर मालिक रहते थे और 1st फ्लोर पर मालिक रहते थे। बाकी 60-70 लड़कियां रहती थी। जो सीताराम पांडे रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल का मालिक था, उसके बेटे और पोते रहते थे। कितना ग्राउंड और फर्स्ट जी, और बेटे जो पोते वगैरह थे वो 20-20, 22-22 साल के थे। सवाल है कि जो हॉस्टल में जिसमें 55-60 लड़की रह रही हो, तो कैसे परिवार रह सकता है, कैसे उसमें जवान लड़का रह रहा हो, ये और कैसे उसको लाइसेंस मिला हुआ है, अभी तक उस हॉस्टल को कैसे चलने दिया जा रहा है। बिल्कुल अभी भी संचालित है। वो रूम जो है प्रॉपर, उस रूम को सील तक नहीं किया गया है। जिसमें ये घटना घटी, जिसमें वो घटना घटी है, उसको सील नहीं किया गया ना, उसको 4th फ्लोर को सील किया गया, कुछ भी नहीं किया गया आज तक। बिल्कुल मेरी बेटी के साथ दुराचार करके, बलात्कार करके उसकी हत्या कर खिड़की में बांध दिया गया है, दिखाने के लिए कि वो आत्महत्या का रूप अमली जामा पहनाया गया है। मेरी बच्ची 5 फीट 9 इंच की थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 फीट 8.5 इंच दिखाया गया, और वेट था 68 फीट। चौधरी से 2 बार मिले, उपेंद्र कुशवाहा जी से 4 बार मिले, और अन्य नेता है सबसे मिले, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो इस लास्ट में आप ये तेजस्वी यादव जी से मिले, क्या बोले? लास्ट में मिले, हर जगह से थक चुके हैं। 8 महीने के दिन बीत चुका, हर जगह से हम थक चुके। तेजस्वी जी आए सासाराम में, हमको मौका मिला कि हम जाके अपना बात रख सकते हैं। हमको मौका मिला तो हम वहाँ पर अपना बात रखे, तो वो बोले कि हमसे जो बन, हम तो सरकार में नहीं है, बहन से जो बन पड़ेगा हम कर। योगी जी के पास तो बात जा नहीं रहा है, जितना वहाँ पर पुलिस है वही सब मिलजुल कर सब अपने तक बात रख रहा है। मामला को मतलब खत्म करने के अपने तक रख रहा है, ऊंचे स्तर पर नहीं जाने दे रहा है। हम सोच रहे हैं कि अपना बात ऊंचे स्तर तक पहुँचाए, लेकिन कोई मेरा जो बिहार का नेता है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कि हम योगी जी से मिलवाएं। योगी जी से मिलवाने के लिए एक बार काम किए, अभय कुशवाहा सांसद है, वही योगी जी से मिलवाए। योगी जी बोले कि अगर पुलिस रूम अगर खुला होगा तो अपना वीडियो बनाया होगा, और नहीं तो हॉस्टल मालिक खुला होगा तो उसका ही काम है। जाइए आप डीजीपी से, तो हम डीजीपी के पास गए, सारा बात योगी जी बोले कि डीजीपी के पास जाइए। मैंने यूपी के डीजीपी ना, हाँ, हम सब अपना बात रखें, कहाँ काम बात तो रखने। इस मामले में सीएम से मुलाकात हुआ। सीएम से मुलाकात के बाद 9 पेज का चार्जशीट उन्होंने एफआईआर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शामिल किया है, केस को ख़त्म कराने के लिए कि हाईकोर्ट से ख़त्म हो जाए। और उस 9 पेज में उन्होंने स्नेहा को कहीं नेहा लिख रखा है, कहीं स्नेहा पांडे लिख रखा है। या मतलब सोचिए कि कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि 5 साल से जो है रिलेशन में था किसी के साथ, जबकि वो मात्र 17 साल की लड़की थी। 17 साल की लड़की के उसके पास मात्र 2 साल पहले से मोबाइल था। मतलब कोई जांच ही नहीं किया है उन्होंने, बस किसी तरीके से एक माइंड में पहले से सेट था कि हमको इस केस को किसी तरीके से ख़त्म करना है। 100 को हम लोग को देखने तक नहीं दिया गया पूरी तरीके की, कहाँ इसको कितना कृत्य हुआ है, क्या इसके साथ गलत हुआ है, सही क्या है, इस चीज़ को देखने नहीं दिया गया। बिना पंचायत नामा पर साइन कराए माता पिता के मौजूद रहते हुए 100 को लेकर वो भाग गया। 100 को लेकर के भाग? हाँ, पोस्टमार्टम हाउस की पोस्टमार्टम कराना है। हम लोगों से पंचनामा पर कोई साइन नहीं हुआ। फिर हम लोग पीछे भागते रहे। शिवपुरी एक मर्चरी हाउस है, वहाँ गए,
वहाँ जाने पर हमने बोला कि 100 को वीडियोग्राफी कराइए और हम लोग को भी अंदर जाने दीजिए, फोटोग्राफी होना चाहिए। और वहाँ ज्वेलरी जो था बच्ची पहनी हुई थी, तो एक डोम बोला कि इसको निकाल लीजिए, लेकिन पुलिस वाले नहीं निकालने दिए। पुलिस वाले नहीं निकालने दिए और यहाँ बोले कि तुम्हारे बिहार में ये सब होता होगा, अंदर जाने का, फोटोग्राफी का, या कुछ नहीं है, बाहर आप लोग रहिए, पोस्टमार्टम होगा, आपको 100 दिया जाएगा। 100 आया पोस्टमार्टम करके, लेकिन 100 को हम लोग को दिया नहीं गया, केवल जबरदस्ती साइन करा दिया गया। क्या किस बोल के जबरदस्ती, क्या बोल के कि जबरदस्ती? 100 सुपुर्दगी का साइन करा लिया गया। तो हम बोले कि कहाँ 100 हमको दीजिएगा, तो पहले बोले कि हॉस्टल पर दे देते हैं, फिर उसके बाद बोले कि थाने पर दे देते हैं। दोनों जगह में कोई जगह नहीं दिए, सीधे 100 को पुलिस वाले लगाकर हरिश्चंद्र घाट में लेकर भाग गए। 10 दिन के बाद FIR जो लॉन्च हुआ, उसके बाद 4 दिन के बाद SIT गठित कर दी जाती है और मामले को उलझा दिया जाता है कि SIT की जांच चल रही है। अभी तक जांच ही चल रहा है SIT का, और हम लोग CBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं। CBI जांच हो न्यायिक निगरानी में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिजनों ने कहा कि पुलिस रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल के मालिक को बचा रही है और सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी बेटी की बॉडी नहीं दी और जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवा दिया। स्नेहा के माता जूही देवी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ पोस्टमार्टम रूम में सोने की ज्वेलरी भी चोरी कर ली गई। मृतक स्नेहा के माता पिता एवं डॉक्टर विनय कारक और एडवोकेट अजीत कुमार ने कहा कि यूपी पुलिस की जांच पर विश्वास अब नहीं रहा, CBI की जांच कराई जाए।